अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हमने ब्रोकर के पास अकाउंट कैसे खुलवाना है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एक लिंक दिया होगा। जो मैंने लिंक दिया वो मेरा रेफरल लिंक है। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, हमारी एक कम्युनिटी बिल्डअप होगी। अब उस कम्युनिटी का क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी लोग होंगे तो वहाँ पे आपको, जितने ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे आपको स्प्रेड कम होगा और कमीशन कम देना पड़ेगा। उसमें सीन होता है, सपोज आपने ये लॉन्ग ट्रेड खोली है और आपने स्टॉप लॉस का यहाँ पे रखा है। अब आप गौर से देखें तो स्टॉप लॉस आपका अभी हिट नहीं हुआ, लेकिन जो ब्रोकर्स होते हैं ना वो आपका ये स्टॉप लॉस ना इतने ही वाई से हिट करवा देते हैं। इसको कहते हैं स्प्रेड। तो स्प्रेड की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब वो स्टॉप लॉस जब आपका ये वाला हिट हो जाता है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है, आपकी कैसे ट्रेड चल रही है। उसकी वजह ये होती है कि आपने किसी एक कम्युनिटी का पार्ट नहीं होते। अगर आप मेरे रेफरल से ज्वाइन करेंगे, हमारी एक बड़ी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे आपको ये छोटे छोटे इश्यूज फेस नहीं करना पड़ेंगे कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि उसके बाद इसे सारी टारगेट दे दिया। ठीक है, एक चीज़ होगी। जो आपको लिंक दिया वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। आपने सिंपल मेरे लिंक पे जाना है और क्लिक करना है, बस सिंपल। अब वहाँ से आप रजिस्टर कर पाएंगे। अब ये खुलेगा आपके पास कुछ इस तरह का, ये सारा आपके पास शॉप हो जाएगा। यहाँ पे आप कंट्री ऑब्वियसली पाकिस्तान या फिर आप यूएस वगैरह से तो वो सिलेक्ट करेंगे। ईमेल एड्रेस आप अपना डालेंगे। ठीक है, मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। ठीक है, पासवर्ड आप डिफाइन करेंगे। मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, आई डिक्लेयर एंड कंफर्म दैट आई एम नॉट अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ यूएस फॉर टैक्स पर्पसेस। अब अगर आप यूएस सिटीजन हैं तो ये नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो ये चेक कर देंगे। पार्टनर कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका फिल होगा, या फिर अगर आपका फिल नहीं होगा तो आपको मेरा पार्टनर कोड डालना पड़ेगा। अगर आप मेरे लिंक से जा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली फिल होगा। अगर नहीं फिर भी फिल ना होगा तो आपको मैं पार्टनर कोड दे दूंगा, वहाँ पर आपको मेरा रेफरल कोड डालना पड़ेगा। तो फिर ये आप मेरी कम्युनिटी के अंडर आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपने लिख लिया, ईमेल लिख ली, पासवर्ड आपने सेटअप कर लिया। देन आपने क्या करना है, आगे यहाँ पर कंटिन्यू करना है। अब जब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर मेरा ये ऑलरेडी इस लिंक से अटैच्ड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको गूगल से साइन अप कर लूँगा, साइन इन कर लूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे ना अकाउंट बनाया हुआ है। तो मैं गूगल से साइन इन कर लूँगा और यहाँ पे मैं अपना एक्सनेस का पासवर्ड डाल दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा पास ये मेरा अकाउंट खुल गया है। ठीक है, यहाँ पर अब आप यहाँ पर डिपॉजिट करा सकते हैं, विड्रॉल करा सकते हैं। देन आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, एनालिटिक्स देख सकते हैं, सोशल ट्रेडिंग देख सकते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह, समरी आपकी परफॉर्मेंस किस तरह रही। तो ये आपके पास एक तरह से डैशबोर्ड खुल गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हेलो, फिल इन योर अकाउंट डिटेल्स टू मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट। अब मैंने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, अब प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। उसके बाद ये मेरी ईमेल आ रही है, फिर ये मेरे से नंबर मांगेंगे मेरा। तो मेरे पास जब मेरा नंबर वेरीफाई करेंगे तब मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, लाइक मेरा CNIC वगैरह मांगेंगे, दिस एंड दैट। तो कंफर्म फ़ोन, अब मैं यहाँ पे अपना नंबर लिखता हूँ। तो उसके बाद कंटिन्यू करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक सिक्योरिटी कोड आएगा। ठीक है, अब वो सिक्योरिटी कोड मैं यहाँ पर डालता हूँ। आपके मोबाइल फ़ोन पे सिम पे आएगा सिक्योरिटी कोड। इसके बाद क्या करना है, आपने कंप्लीट ना हो। अब यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। अब मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स डालता हूँ। सबसे पहले मैं अपना नाम डालूँगा। ठीक है, यहाँ पे अपना लास्ट नेम मतलब फादर नेम डालूँगा। देन मैं डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह डाल दी हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद रेजिडेंस डालेंगे आप अपना। अब मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल दी हैं, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंस वगैरह। तो अब मैं यहाँ पर हम जेंडर टिक करेंगे और देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मेक श्योर कि आपने जो भी डिटेल्स डाली हैं वो आपके CNIC के
वो इक्वल हो, मतलब ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी CNIC पे यही लिखी होनी चाहिए, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस भी यही होना चाहिए, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी यही होना चाहिए, ठीक है, जो आपने अपने CNIC पे लिखा है, पाकिस्तानी CNIC, या फिर अगर आप US रेजिडेंट है, UK रेजिडेंट है तो उसके CNIC में। अब मैंने ये सारी फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह जेंडर रेजिडेंशियल एरिया डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू। अब ये मेरे से क्या करेगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस हमने सेलेक्ट करना है, हैजिंग भी नहीं करना, स्पेकुलेशन भी नहीं करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस। देन प्लीज़ सेलेक्ट योर सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट डाल देंगे, अगर आप सेविंग्स है आपके पास, आपने वो लगानी है तो आप सेविंग्स डाल देंगे, पेंशन है आपने पेंशन डाल देंगे, मैं सेविंग्स डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेंसी इंडस्ट्री, मतलब आप कहाँ से हैं, तो मैं IT से हूँ तो मैं IT यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। आप अगर हेल्थ केयर से हैं, डॉक्टर हैं वगैरह, इंजीनियरिंग से हैं, आप इंजीनियरिंग डाल दें। प्लीज़ सेलेक्ट योर टोटल वेल्थ इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक अकाउंट बैलेंस। तो आप कह दो कि ये $0 से $20,000 तक है, ठीक है। व्हाट इज़ योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आई एम, यहाँ पे मैं जो डालूंगा मैं कहूँगा मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज़ योर ईयरली इनकम आफ्टर, मैं मिनिमम सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। व्हाट इज़ योर CFD ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, मोस्टली डेमो ट्रेडिंग आप सेलेक्ट कर लो यहाँ पर, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड यू नीड टू मास्टर ट्रेडिंग स्किल्स, तो मुझे कम से कम 6 मंथ प्लस लगेंगे प्रॉपर स्टडी के लिए। व्हाट इज़ द एंटिसिपेटेड मनी इनकम यू आर प्रिपेयर टू इन्वेस्ट विद एक्सनेस, तो यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, अप टू 25% ऑफ माई मंथली इनकम, मोर देन 50% ऑफ माई मंथली इनकम, तो मैं अप टू 25% ऑफ माई मंथली इनकम सेलेक्ट करता हूँ। व्हाट आर योर प्लान्स ऑन ट्रेडिंग विद इन 1 ईयर, तो यहाँ पर मैं जो सेलेक्ट करता हूँ बिकम अ फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। व्हाट आर द ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स यू आर प्लानिंग टू यूज़, हम चूँकि गोल्ड वगैरह में कर रहे होंगे तो हम मेटल्स भी कर लेते हैं, गोल्ड भी कर लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी भी कर लेते हैं, कॉमोडिटीज़ भी कर लेते हैं, स्टॉक्स भी कर लेते हैं, क्योंकि US स्टॉक्स पे भी हम कर सकते हैं। देन कॉमोडिटीज़ मतलब ऑयल गैस वगैरह, क्रिप्टो करेंसी BTC वगैरह, फॉरेक्स मतलब कि फॉरेक्स पेयर्स जो है हमारे पास, देन हमारे पास सिल्वर वगैरह वहाँ पे भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आपको एक्सनेस से कैसे पता लगा, तो आप यहाँ पे YouTube लिख दो, कुछ भी लिख कर दो, ठीक है। ऑल सेट। फॉर 30 days यू कैन डिपॉजिट अप टू $2,000 एंड ट्रेड, आफ्टर दैट यू विल बी आस्क्ड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अच्छा, अब यो कह रहा है कि 30 दिन तक आप मतलब मैक्सिमम $2,000 से ट्रेड कर सकते हो, और उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो बाद में कर लें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अभी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लें। आप वेरीफाइड आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपका यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ जाता होगा, तो ये नाम आपका वही नाम होना चाहिए जो आपका CNIC पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपके पास ये पे एक चेकबॉक्स आएगा, डाटा यूज़र एग्रीमेंट, आप सबमिट करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या अपलोड कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाने के लिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस कर रहे हैं, पासपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ID कार्ड कर रहा हूँ, फ्रंट और बैक तस्वीर, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह हमने ID कार्ड अपलोड करना है। अब मैं फ्रंट और बैक अपलोड करता हूँ, देन आपको यहाँ पर सबमिट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब फ्रंट और बैक अपलोड कर दिए हैं ID कार्ड, अब मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, देन मे बी ये आपको ईमेल करे कि आप सब आपका अंडर रिव्यू है। अब देखिए यहाँ पर ईमेल कर दिया उन्होंने कि आपका जो है डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू है, और उसी ईमेल पर जो आपने ईमेल डाली होगी वो आपको वहाँ पर देखें। अभी इसके 2-4 मिनट में ही मुझे वेरीफाई भी कर दिया, बिजनेस की तरफ से मुझे मेल आ गई है, योर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन वेरीफाइड, we are pleased to inform you that your proof of residence document has been verified and you may begin trading। तो अब आपने यहाँ पर वेरीफाई हो गए हैं, और अब आप यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अपना डिपॉजिट भी डाल सकते हैं। तो डिपॉजिट मैं फ़िलहाल नहीं डाला, लेकिन मैं तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आप डिपॉजिट में जाएंगे, इसके बाद आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, लाइक बाइनेंस है, बैंक कार्ड है, फिर आपका बिटकॉइन है, नेट सेलर है, स्क्रिल है, स्ट्रिक पे है, तीथर है। तो आई विल सजेस्ट कि पाकिस्तानी लोकल बैंक आप करें, उसमें जो आपकी मिनिमम लिमिट है वो $35 से है, मतलब मिनिमम आप $35 डाल सकते हैं। तो $35 तकरीबन आपके बनते हैं
ठीक है, तकरीबन आपके 9-10 हज़ार बनते हैं। और इजी पैसा से करेंगे तो $20 मिनिमम डाल सकते हैं, और मैक्सिमम जितने मैक्सिमम वो लिमिट है, मिनिमम आप 5,500 इजी पैसा से डाल सकते हैं, और मैक्सिमम $650 डाल सकते हैं इजी पैसा से। और पाकिस्तानी लोकल ट्रांसफ़र से करेंगे तो 35% से $2,800 $35 से $2,800 तक डाल सकते हैं अगर पाकिस्तानी लोकल बैंक ट्रांसफ़र से करेंगे। प्रोसेसिंग टाइम इसमें ज़्यादा है, 1 to 2 डेज़ लग जाते हैं आपका डिपॉज़िट प्रोसेस होने में, तो आपका डिपॉज़िट शो नहीं होगा तब तक। तो इजी पैसा वाला आई विल सजेस्ट कि इजी पैसा वाला आप करें, फिर 15 से 1 आवर तक इसमें लग जाता है प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देन आप सी ऑल पेमेंट मेथड्स, सॉरी अब यहाँ पर मेरा क्या, अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल से इन्होंने मेरी प्रोफाइल रिफ़्रेश, मैं अगर ये करूँगा तो फिर मेरे पास आ जाएगा कि मैं वेरीफाइड हूँ। ठीक है, अब ये मैं वेरीफाइड हूँ, अब मैं $10,000 तक डिपॉजिट कर सकता हूँ। इजी पैसा में जाएंगे, इजी पैसा में अच्छा इजी पैसा वो कह रहा है कि ये मेंटेनेंस हो रही है इसकी, तो आप छोड़ें इसको, आप कोई और मेथड से भी कर सकते हैं। डिपॉजिट में जाएं, आप यहाँ पर पाकिस्तानी लोकल बैंक में जाएं, देन आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है। सपोज़ आपने $100 करना है, और मैं सजेस्ट करूँगा आप मिनिमम $100 करें। ठीक है, मिनिमम आपको $100 करना चाहिए, तो $100 बनता है तकरीबन 28,000। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने 28,000 डिपॉज़िट करना है। यहाँ पे आपको रेंज दिख रही है कि आप 10,000 से 8 लाख तक डिपॉज़िट कर सकते हैं, तो मैं मिनिमम जो है 27,000 करता हूँ। ठीक है, सपोज़ अब मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप मिनिमम $100 से स्टार्ट करें, या फिर अगर आप $500 से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, उसमें आप रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर पाएंगे। तो 1,40,000 से भी आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं, तो तकरीबन वो आपके पास $500 बनते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे जाएंगे, कंटिन्यू पे अब क्या है, क्या अकाउंट होल्डर नेम आ रहा है, फिर आपका बैंक कौन से ट्रांसफ़र करेंगे, आपका बैंक कौन सा है, सॉरी ठीक है, कि आप कौन से बैंक से ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज़ मेरा अल्फला बैंक है, मैं यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर लिख दूंगा, कंटिन्यू करूँगा, देन आपके पास एक मोस्ट प्रोबेबली एक वो शो हो जाएगा, अकाउंट नंबर शो हो जाएगा, जहाँ पे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे और स्क्रीनशॉट अपलोड करना होगा। ठीक है, तो वो करके आप का 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉ हो जाएगा, सॉरी डिपॉजिट शो होना शुरू हो जाएगा, देन आप ट्रेड ले सकते हैं। अब आपने ट्रेड कैसे लेनी है, अब यहाँ पर माई अकाउंट्स में जाएं, और यहाँ पर ओपन न्यू अकाउंट, तो यहाँ पर आप ओपन करेंगे न्यू अकाउंट। अब जब आपका डिपॉजिट आ गया ना, अब यहाँ पर आप अब यहाँ पे आप अकाउंट्स बनाएंगे अपने। अब आपके पास सिर्फ ये एक पोर्टल है, ठीक है, ये पोर्टल है, अभी इसके अंदर अकाउंट्स नहीं है आपके पास। अगर आपने डेमो अकाउंट बनाना है, आप यहाँ से डेमो अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन आपने चूँकि रियल करना है अभी, तो ओपन न्यू अकाउंट, यहाँ पर आप जो है स्टैंडर्ड सिलेक्ट करें, 0 कमीशन एंड लो स्प्रेड्स विद बोथ इंस्टेंट और मार्केट एग्जीक्यूशन। इसमें मिनिमम डिपॉजिट आपका $500 है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप $500 पे जाएँ मिनिमम, क्योंकि इससे आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होगी। $500 पे आप 1% रिस्क लेंगे, आपका $5 का रिस्क पर ट्रेड का बनेगा, लेकिन $10 पे आप क्या ही रिस्क लेंगे। तो इसमें स्प्रेड भी ज़्यादा है, 0.2 का स्प्रेड है, और यहाँ पे 0.1 का स्प्रेड है, कमीशन दोनों में नहीं है। अगर आप $500 मिनिमम कर रहे हैं तो, और कमीशन ज़्यादा पे करना चाह रहे हैं, मतलब $3.5 तक, तो ये वाला भी आप ले सकते हैं, इसमें स्प्रेड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आप ये भी है एक ग्रेट 0 स्प्रेड फॉर 95% ऑफ द ट्रेडिंग डे ऑन 30 पेयर्स, यहाँ पे सिर्फ आपको 30 पेयर्स अलाउ किए जाएंगे। स्टैंडर्ड अकाउंट विद माइक्रो लॉट्स इंस्टेड, यहाँ पर आई गेस सिर्फ आपको माइक्रो लॉट्स का अलाउ होगा। तो आई विल सजेस्ट स्ट्रांगली कि आप जो है प्रो वाला लें, और ये प्रो वाले से आगे ट्रेड करें, स्टैंडर्ड ना लें, स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि $10 मिनिमम है, उससे आप क्या ही ट्रेड लेंगे। तो प्रो वाला लें, इसको कंटिन्यू करें, देन आपके पास यहाँ पे लेवरेज सेलेक्ट करें, मिनिमम 100 की लेवरेज आपने ज़रूर सेलेक्ट करनी है। अकाउंट निक नेम, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सपोज़ इर्तज़ा अकाउंट 1। ठीक है, इस अकाउंट का आपने पासवर्ड क्रिएट करना है, तो अपनी मर्ज़ी से कर लें।
एग्जीक्यूशन टाइप मार्केट या इंस्टेंट। अब यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन रखी होगी। विद मार्केट एग्जीक्यूशन ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड एट करंट मार्केट प्राइस विच इज़ बेस्ट अवेलेबल प्राइस एट द, अच्छा, और इंस्टेंट है, विद इंस्टेंट ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली एट द रिक्वेस्टेड प्राइस विद, अच्छा हमने यहाँ पे मार्केट प्राइस करना है क्योंकि हम जो ट्रेड ले रहे होते हैं उसमें हमने इंस्टेंट प्राइस वगैरह नहीं देखनी होती, तो हमारे लिए मार्केट एग्जीक्यूशन बेहतर रहेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट, तो मेरा ये अकाउंट लाइव हो गया। अब यहाँ तो मैंने इधर डिपॉजिट कर लेना है, ठीक है, यहाँ तो मैं डायरेक्ट इसमें भी डिपॉजिट कर सकता हूँ इस अकाउंट के अंदर, और प्रोसीजर वही होगा, बैंक अकाउंट के थ्रू जाकर आपने इस अकाउंट के अंदर जो आपने ये वाला अकाउंट बनाया है इसमें डिपॉजिट कर लेना है, ठीक है। विड्रॉ का प्रोसेस बाद में हम देख लेंगे। अगर आपने एक और अकाउंट बनाना है, आप यहाँ पे एक और अकाउंट भी बना सकते हैं और उसमें अलग से डिपॉजिट कर सकते हैं, उसका नाम इट्स अकाउंट 2 रख दें या कुछ भी रख दें, ठीक है। अब ये आपका डिपॉजिट हो गया। अब आपने ट्रेड कैसे लेनी है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास सारी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देन अब यहाँ पर ट्रेड की ऑप्शन आ रही होगी। अब आपने ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे एक ट्रेड की ऑप्शन आ रही होगी, यहाँ पे ट्रेड में जाएंगे और आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि एक्सनेस वेब टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं या मेटा ट्रेडर 5 यूज़ कर सकते हैं। अब मेटा ट्रेडर 5 के बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे कि हमने एक्सनेस को मेटा ट्रेडर 5 से किस तरह लिंक करना है, ठीक है। तो हम फ़िलहाल के लिए एक्सनेस यूज़ कर रहे हैं। एक्सनेस का वेब टर्मिनल आप जाएंगे तो आपके पास वेब टर्मिनल खुल जाएगा और उसमें अकाउंट नंबर, आपका रियल अकाउंट नंबर 1 शो हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो भी ट्रेड्स लेंगे, लाइक सपोज मैंने बाई की यहाँ पे अभी ट्रेड लगाई है तो वो मुझे कह रहा है कि फंड्स नहीं है मेरे पास, तो जाहिर सी बात है मैं डिपॉजिट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे फंड्स आ जाएंगे, दैन यहाँ पे मैं बाई की ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने आपको सारा प्रोसीजर समझा दिया, ठीक है। ऑल इन ऑल मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। आपके पास सीन ये है कि सारा, अगर आपने ये अकाउंट एक्सनेस का बना लिया, आपके पास यहाँ पे myexnes.global/personal एरिया का आ जाएगा। अच्छा, मेक श्योर कि आप मेरे रेफरल लिंक से बनाएं क्योंकि उसमें फिर आपको कमीशन वगैरह कम चार्ज होगा, स्प्रेड वगैरह कम मिलेगा, स्प्रेड वाला वगैरह भी कम चार्ज होगा। अच्छा, तो इसके बाद हम यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अकाउंट ओपन कर लिया हमने एक्सनेस का, ठीक है। उसके बाद हमने अपने आप को वेरीफाई करवाया, वेरीफाई करवा के हमने माई अकाउंट्स में आके एक रियल अकाउंट ओपन किया। रियल अकाउंट ओपन करके हमने क्या किया, यहाँ पर डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट जब आपका यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे आपको डिपॉजिट आपका यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा होगा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ट्रेड पे जाना है। ट्रेड पे आपके पास ऑप्शन आएगी एक्सनेस टर्मिनल या मेटा ट्रेडर 5। आपने एक्सनेस टर्मिनल पे जाना है तो आपके पास इस तरह का स्क्रीन पोर्टल खुल जाएगा। अब कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो चलते फिरते मोबाइल से भी ट्रेड ले सकें, उसके लिए मेटा ट्रेडर 5 आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो मैं प्रोसीजर बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये प्रोसीजर है, और अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कोई क्यूरी हो आपकी तो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।